वनांचल टीवी 24 लाइव। रांची से सटे नामकुम प्रखंड के लाल खटंगा स्थित नया भूसुर मैदान में आगामी 8 जून 2025 को पाहान महासम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। यह सम्मेलन ट्राइब फर्स्ट अभियान के तहत आयोजित किया जा रहा है। इस महासम्मेलन की जानकारी ट्राइब फर्स्ट की संयोजक आरती कुजूर ने एक प्रेस वार्ता के दौरान दी। उन्होंने बताया कि झारखंड एक आदिवासी बहुल राज्य है, जहाँ पाहान गाँव का सबसे पहला और प्रमुख व्यक्ति होता है, जो धार्मिक अनुष्ठानों का केंद्र बिंदु होता है। पाहान के साथ परंपरा अनुसार पैन, होरा, कोटवार और महतो जैसे सहयोगी भी इन अनुष्ठानों में अहम भूमिका निभाते हैं। आरती कुजूर ने चिंता जताते हुए कहा कि जल, जंगल और जमीन के अधिकारों की लड़ाई के साथ साथ अब आदिवासी धार्मिक परंपराएं भी खतरे में हैं। इसी संकट से उबरने और परंपराओं की पुनः स्थापना के उद्देश्य से यह महासम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। प्रेस वार्ता की शुरुआत लाल खटंगा के मुखिया रितेश उरांव के स्वागत भाषण से हुई। इसके बाद आरती कुजूर ने सम्मेलन के महत्व और उद्देश्यों को मीडिया के समक्ष विस्तार से रखा। वहीं अंत में एक अन्य सदस्य ने भी सभा को संबोधित किया। इस मौके पर आदिवासी समाज के कई प्रमुख चेहरे भी उपस्थित रहे, जिनमें शामिल है बिरसा पाहान, सोहराय पाहान, संदीप उरांव, अजय मुंडा, अंजलि लकड़ा, सनी चरवा टिर्की, रवि टोप्पो और रवि कुमार। इन सभी ने सम्मेलन को लेकर अपने विचार साझा किए और समुदाय को जोड़ने का आह्वान किया। पाहान महासम्मेलन सिर्फ एक आयोजन नहीं, बल्कि अपनी पहचान, परंपरा और अधिकारों की रक्षा का एक साझा मंच है। तो देखना होगा कि आने वाले दिनों में यह सम्मेलन आदिवासी समाज की सांस्कृतिक चेतना को किस दिशा में लेकर जाता है। पाहान सम्मेलन के प्रेस वार्ता कार्यक्रम में हम लोग के बीच में उपस्थित हैं ट्राइब फर्स्ट अभियान के संयोजक श्रीमती आरती कुजूर जी। ट्राइब फर्स्ट अभियान के कार्यक्रम के देखरेख करने वाले गार्जियन स्वरूप संदीप उरांव जी। ट्राइब फर्स्ट अभियान के मेंबर सदस्य सोहराई पाहान जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। बिरसा पाहान जी, अंजलि लकड़ा जी, अजय मुंडा जी, संचरवा तिर्की जी, बुद्धू पाहान जी, रवि टोप्पो जी और मुन्ना टोप्पो जी और तमाम आज इस प्रेस वार्ता कार्यक्रम में तमाम विभिन्न खबर के पत्रकार बंधु, इलेक्ट्रॉनिक मीडियागण आए। आप सभी को मैं बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज एक विशेष प्रेस वार्ता रखी गई है और यह प्रेस वार्ता हम लोग पाहान सम्मेलन जो आगामी 8 तारीख को नया भूसुर के स्कूल मैदान में करने जा रहे हैं। और यह पाहान सम्मेलन रांची में पहली बार जिला स्तर पर होने जा रहा है और बहुत भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है और बहुत बड़े स्तर पर यह कार्यक्रम होने जा रहा है। कुल मिला के अगर हम लोग देखें, रांची के अगल बगल जो क्षेत्र हैं, सटे हुए जिले हैं, वहाँ से भी यहाँ पाहान पहुँचेंगे और उस दिन करीब 10,000 लोग यहाँ पे पहुँचेंगे। ये पाहान सम्मेलन कहने का मतलब है झारखंड में जितने भी अगुआ लोग हैं, जैसे पाहान हमारे आदिवासी समाज में सबसे पहला व्यक्ति पाहान होते हैं, उसके बाद पैन भोरा है, महतो हैं, कोटवार है, जो उनके सहयोगी होते हैं, जो समाज के साथ साथ धार्मिक अगुआ होते हैं, उनका ये कार्यक्रम, उनका ये सम्मेलन होने जा रहा है। और ये सम्मेलन इतिहास रचने जा रहा है झारखंड प्रदेश में। इस सम्मेलन की विस्तार जानकारी हम लोग के बीच में कार्यक्रम की जो संयोजक हैं हम लोग की दीदी आरती कुजूर जी, वो विस्तार पूर्वक आपको इसका इस संयोजक मंडली में रितेश जी हैं, सोहराई पाहान जी हैं, संदीप जी हैं, बिरसा जी हैं, अंजलि जी हैं, संचरवा जी हैं, बुद्धू जी हैं और अजय जी हैं, मुन्ना जी हैं, तमाम लोग हैं। साथ ही साथ आप पत्रकार बंधुओं को मेरी ओर से जोहार है। और आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से ट्राइब फर्स्ट अभियान के तहत जो आगामी 8 जून को नया भूसुर मैदान लाल खटंगा नामकुम में आयोजित पाहान महासम्मेलन के संबंध में जानकारी दिया जा रहा है। ये पाहान महासम्मेलन, चूंकि हम सब जानते हैं ये झारखंड आदिवासी बहुल राज्य है और आदिवासियों के जो पारंपरिक धार्मिक
जो गांव में जो प्रमुख व्यक्ति होते हैं या फिर कहते हैं कि गांव का पहला व्यक्ति होते हैं वो पाहन होते हैं। और पाहन उस धार्मिक सामाजिक व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण अंग होते हैं। और पाहन के साथ साथ उनके सेवादार कह सकते हैं या उनके सहयोगी कह सकते हैं या सुसारी टीम, जो हम लोग अपना भाषा में कहेंगे सुसारी टीम कहेंगे, उसमें पैनभोरा, कोटवार, महतो ये तमाम होते हैं। तो ये जब भी कोई धार्मिक सामाजिक अनुष्ठान होता है तो पाहन पति पत्नी दोनों का एक रहता है। तो ये एक रांची जिला स्तरीय ये पाहन महासम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पाहन, पैनभोरा, कोटवार और उसके साथ ही साथ हमारे पैनभोरा और जो हमारे पारंपरिक इसमें है रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले जो हमारे प्रधान हैं, ऐसे लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है। और इसका मेन उद्देश्य है कि वर्तमान समय में या पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि जिस हिसाब से आदिवासी जल जंगल जमीन की बात करते हैं उस पर लगातार हमला है, या इनके जो धार्मिक पारंपरिक जो व्यवस्था है उस पर हमला है, या उनकी पूजा पद्धति या फिर उनका जीवन शैली है उस पर लगातार क्षरण करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। उस षड्यंत्र को एक दूर करने के लिए और बहुत सारे ऐसे जो पूजा पाठ, बहुत सारा हमारे जो परंपरा है जन्म से लेके मृत्यु तक का बहुत सारे ऐसे धार्मिक अनुष्ठान है, उस धार्मिक अनुष्ठान को के माध्यम से वो खुद भी जो जानते हैं और उसके साथ साथ चाहे वो महादेव पार्वती की बात करें या सिंगबोंगा की बात करें, हम के माध्यम से खुद जो करते हैं उसके साथ साथ जो आने वाली पीढ़ी को भी बता। आज धार्मिक अनुष्ठान हमारे बीच जो हो रहे हैं वो रूढ़िगत परंपरागत जो बातें हैं उन बातों को जानना चाहिए और किस त्योहार में किस पूजा में उसका क्या महत्व है ये एक बताने का एक प्रयास किया जा रहा है। और ये ट्राइब फर्स्ट अभियान के माध्यम से ये जनजाति आदिवासियों के लिए है। आप पार्टी में किसी में रहिए, क्योंकि आप लाल कपड़ा पहनिए, उजला कपड़ा पहनिए, काला कपड़ा पहनिए, आपकी इच्छा है, लेकिन आत्मा आपका आदिवासी है तो आप किसी भी पार्टी में रहिए। लेकिन ये चूंकि समाज की बात है, समाज की बात के लिए सारे लोगों से आह्वान किया गया है कि सारे लोग जो रूढ़िगत परंपरागत व्यवस्था को जो मानते हैं, उस पर जीते हैं, उसकी जो अनुसरण करते हैं, उन तमाम लोगों के लिए ये 8 तारीख को ये कार्यक्रम किया गया है, जिसमें बहुत सारी जगह से हमारे पाहन पुरोहित जो आएंगे और उसके साथ साथ जो सामाजिक जो अगुआ है वो भी रहेंगे और वो अपने परंपरा, अपने धार्मिक बातों को लोगों के बीच रखेंगे, जो कि एक षड्यंत्र के तहत खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। राजधानी रांची में पाहन महासम्मेलन एक बृहद ट्राइबल फर्स्ट अभियान के तहत में उसका तत्वाधान में 8 जून को हम सब लोग मिल करके विभिन्न संगठनों के माध्यम से ये कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं और वास्तव में ये ऐतिहासिक होगा। वास्तव में ये आने वाला दिन का एक इतिहास में लकीर खींची जाएगी और इतिहास को लिखी जाएगी। ये कार्यक्रम के माध्यम से हमारे जितने भी सामाजिक व्यवस्था में जो उरांव व्यवस्था है, पढ़ा व्यवस्था है, मुंडावान की व्यवस्था है, डोकलो सोरो व्यवस्था है, माझी परगनित व्यवस्था है, ऐसी व्यवस्था को हम सब लोग संरक्षण करना चाहते हैं। आदिवासी की आइडेंटिटी को हम सब लोग बचाना चाहते हैं। जिस तरह आरती जी हमारे संयोजक हैं, उन्होंने कहा कि वर्तमान कुछ समय पहले हम सब जनजाति आदिवासी समाज का रीति रिवाज हो, उसकी परंपरा हो, उसका गौरवपूर्ण इतिहास हो, चाहे उसका रहन सहन हो, उसका पर्व त्यौहार हो, इसमें कहीं ना कहीं हम सब लोगों को ऐसा महसूस हो रहा है कि अतिक्रमण किया जा रहा है। अब ये अतिक्रमण हम सब जागरूक एक समाज का उत्तरदायित्व नागरिक होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है कि समाज को जो सामाजिक अगुवागण है, जो धार्मिक अगुवागण है, समाज का नेतृत्व करता है, पाहन है, कोटवार है, पैनभोरा है, मुंडा है, महतो है, ऐसे लोगों का हम सब लोग एक जुटान करके मुंडा व्यवस्था के बारे में, हम उरांव व्यवस्था के बारे में, संथाल व्यवस्था के बारे में, हम हो व्यवस्था के बारे में, विभिन्न जनजाति समाज है उनका रीति रिवाज जन्म से लेकर के मृत्यु तक ये सब यहाँ पर व्याख्यान होगा और यहाँ पर लोगों को बताया जाएगा। और हम सब लोग जनजाति समाज के लिए प्रमुख प्रस्ताव पारित करने वाले हैं। ये प्रस्ताव में हमारे धर्म संस्कृति है, परंपराएं हैं, उसका रीति रिवाज है, बहुत सारे जनजाति समाज आज का वर्तमान स्थिति में छोड़ दिया है, उसका कस्टम को त्याग दिया है, लेकिन आज भी जनजाति का लाभ ले रहा है। वैसे हम सब लोग मिल करके यहाँ प्रस्ताव भी पारित करेंगे और यहाँ से पूरे झारखंड ही नहीं,
पूरे देश को एक मैसेज देने का काम करेंगे कि जो हमारा रूढ़ी प्रथा को छोड़ेगा, जाति का, कास्ट का, कस्टम का है, उसका जो स्टेटस है उससे उसको हम सब लोग उसका सदस्य नहीं मानेंगे। इस तरह का हम लोग यहाँ पर विचार करने वाले हैं। मेन है संस्कृति को बचाना। यहाँ पर धार्मिक संस्कृति है, इसको बचाने का। यहाँ हमारे समाज का धार्मिक व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है, उसका सांस्कृतिक व्यवस्था है, ये सभी बिंदुओं को लेकर के आदिवासी समाज जीता है और इसको अपने जीवन में लेकर के आगे बढ़ने का एक प्रयास करता है और वही उसका आइडेंटिटी है, वही उसका पहचान है। अभी वर्तमान में इस आइडेंटिटी को, इस पहचान को खत्म करने का एक बहुत बड़ी कुचक्र या षड्यंत्र कहिए, ये चल रही है। हम जैसे जो जागरूक नागरिक हैं, जिम्मेवार व्यक्ति हैं, तो हम सब लोग ने सोचा कि इस तरह का गलत हो रहा है, हम सब लोग को इसमें अंकुश लगाना चाहिए। इस तरह का जो अतिक्रमण हो रहा है, इसमें हम सब लोग को आगे आकर के इस विषय को समाज को बताना चाहिए। नहीं तो आने वाला दिन सिर्फ हम लोग नाम का आदिवासी रहेंगे, हम सिर्फ हमारी पहचान खाली बोलते रह जाएंगे, खाली खाता खतियान में रह जाएगा। हमारा समाज का व्यवस्था डाली कतारी है, पहनई जमीन है, भुइहरी जमीन है, खुदकेता जमीन है, उसके बाद में पनभोरा जमीन है, मतलब इसी तरह का बहुत सारा जमीन है। उस जमीन का व्यवस्था में भी कर्मन करके हमारी